Hello friends, welcome to all of you once again. In today's class we are going to talk about mole, molarity and the moles of the acid. So let's start. The question जो यहाँ पे बन सकता है सबसे पहले, why mole term was introduced. इसकी ज़रूरत क्या थी? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इस तरह से दिया. See, when you talk about atoms, ions and molecules, see what happened in the case of atoms, molecule and ions, because the atoms, ion and molecules have very small masses. Are you ready? उनका जो वजन होता है वो काफी कम होता है. So it is impossible to calculate or I can say to count or weigh, कुछ भी आप बोल सकते हैं, them individually. It is very impossible task, I can say that. So scientists gave a term called as a mole in a chemical reaction. So scientists used mole in chemical reaction. So why mole term was introduced? I hope you got the idea. Now moving ahead, we'll talk about what is mole. What is mole? See, for understanding the mole, ये अभी मैंने एवोगैड्रोस कांस्टेंट वाले लेक्चर में थोड़ा कुछ आइडिया दिया था, फिर यहाँ पे भी हम लोग उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो मोल क्या होता है? अ मोल इज अ amount of substance, is the amount of substance that contains as many elementary entities. अभी एंटाइटीज में क्या क्या आ सकता है भाई? आपका एटम्स आ सकता है, आपके आयंस आ सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं. So a mole is amount of substance that contains as many as elementary entities as there are atoms in 0.012 kg or 12 ग्राम of C12. मतलब 12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर कितना आपका इंटाइटीज है वो एक मोल के बराबर होता है. आर यू रेडी? एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज Avogadro's कांस्टेंट. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे देख रहा मैंने एक डायग्राम जो दिखाया है डिफाइनिंग अ मोल. तो एक पार्टिकल लिया, अब ये जो है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जब आपस में जमा हो जाएंगे. ये ट्रे लिया है मैंने, ये ट्रे के अंदर मैंने इतने पार्टिकल्स को जमा कर दिया है. एंड इतने पार्टिकल मतलब कितने भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल. सो दोज पार्टिकल्स विच आर इन दिस नंबर, मतलब इतने पार्टिकल अगर जमा हो जा रहे हैं तो वो एक मोल के बराबर हो जाता है. बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे जो होता है आपका, एक होता है AMU एंड यू गॉट समथिंग कॉल्ड एज अ ग्राम आल्सो. MU, that is atomic mass unit, is equals to
1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, एंड सिमिलरली 1 ग्राम equals to 6.022 into 10 raised to 23 AMU। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना था why the mole term was introduced and what is the mole। so mole term क्यों इंट्रोड्यूस हुआ मैंने समझा दिया, and what is the mole that also I give you। 12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर जो भी इंटाइटीज होती है नंबर के मामले में वो 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमको समझना है मोल ऑफ गैस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द mole of a gas। so we'll rough it, just a minute। so mole of gas क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं। if you see the diagram, सेकेंड येलो वाला जो डायग्राम है आप उसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। just a minute। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोल ऑफ गैस। सी, मोल ऑफ गैस क्या होता है भाई? अगर आपने ये येलो वाला बलून देखा, इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे लिखा मैंने 44 ग्राम ऑफ CO2, यहाँ लिखा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, एंड ऑन द राइट हैंड साइड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सब जो मिला के आ रहे हैं वो 22.4 लीटर हो रहा है। सो 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, or I can say any gas, 1 mole of any gas, you can write it here, any 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP, standard temperature and pressure, that is 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, ठीक है। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दे ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ये इतना जो स्पेस है ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब आपने ये 1 मोल ऑफ गैस बोल दिया, दैट टू एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट इज गोइंग टू बी 22.4 लीटर बाय डेफिनेशन। सो अब 1 मोल ऑफ गैस हमको पता कैसे चलेगा? सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन के एटम्स कितने हैं भाई? 2 हैं यहाँ पे, और एक एटम्स का वेट हमको पता ही है, ठीक है। सो इट इज 30.5 ले लेते हैं हम लोग, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 71 ग्राम। क्या आ जाएगा? 71 ग्राम। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द मीथेन गैस, तो इसमें क्या होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन है प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द योर 22.4 liter. So I hope 1 mole of gas occupies 22.4 liter at a standard temperature and pressure. Now the next is the molarity. Next is the molarity. If you see the third diagram, you can understand molarity. So basically molarity क्या होती है? It is term used for expressing स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब सोल्यूशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो समझाने के लिए जो है आपका मोलारिटी टर्म आता है। अब मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा? आपका वाटर होगा। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इस वाटर, अगर आपने डायग्राम को देखा तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? FeCl2 फेरस क्लोराइड, और यहाँ पे देखिए NaOH लिया। क्या लिया? NaOH। तो 1 मोलार
NaOH अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, NaOH इसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का कितना होता है 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को आपने डिजोल्व करना है 1 लीटर के अंदर। तो जो भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी वो होगी 1 मोलार। क्या होगी 1 मोलार। सो मोलारिटी जो है वो मोल से कनेक्टेड है। 1 मोल सब्सटेंस को आपने 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द 1 मोलार। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? सो देयर इज अ KBr, सो 119 ग्राम आपने 1 लीटर पानी में मिला दिया तो वो 1 मोलार KBr हो जाएगा, सॉरी दैट इज 1 मोलार। एंड सिमिलरली बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट अगर आपको 1 मोलार बनाना है तो आपने ऐड करना पड़ेगा 223 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट इन 1 लीटर। So I hope you got how we are supposed to calculate the molarity, what is the mole of gas and what is actually the mole. So this is all about the lecture. Thank you.